चलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव। तो भिन्नों का जोड़ और घटाव करते समय हमें 3 चरणों से गुजरना होता है। अगर हम इन 3 चरणों को समझ जाएं तो भिन्नों का जोड़ और घटाव हमारे लिए एक मामूली खेल रह जाएगा। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से चरण हैं। पहला चरण जो है, सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। जो भिन्न हमें दिया गया होगा उस भिन्नों के हरों का हमें लासा निकालना होता है। उसके बाद दूसरा चरण होता है, वो है लासा को प्रत्येक हर से बारी बारी भाग देकर प्राप्त भागफल को उसी अंश से गुणा करते हैं। जो हम लासा निकालते हैं उसको हम प्रत्येक भिन्न के हर से भाग दे करके जो भागफल हमें मिलता है उसको हम फिर उसी के अंश में गुणा करते हैं। फिर तीसरा जो चरण है वो है सरल करते हैं। अब आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। चलिए, जैसे एक भिन्न है, एग्जाम्पल पहला 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8। अब हमें इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? पहला जो चरण है, हमें क्या करना है, यहाँ देखिए सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। तो चलिए हम यहीं पे रफ कर ले रहे हैं। सभी जो भिन्न हैं इनके हर 4, 6 और 8 हैं, यानी 4, 6 और 8 का लासा निकालना है। चलिए हम लासा निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। पुनः भाग देंगे 2 से। अभी 2 इक्कीम 2, 3 नहीं कट रहा है। 2 दूना 4। तो लासा कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे जो ये बचे हैं 3 गुणे 2, तो आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 त्रिक 24। तो लासा कितना आया? 24 आया। तो हमारा पहला काम हो गया, सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। तो लासा हमारा आया 24। अब ऐसे एक आप लाइन खींचेंगे और आप यहाँ नीचे लिख लेंगे 24, और यहाँ बराबर का आप निशान लगाना ना भूलिए। तो पहला काम हमारा लासा कितना आया? 24 आया। अब दूसरा काम क्या होता है? लासा को प्रत्येक हर से बारी बारी भाग देकर प्राप्त भागफल को उसी अंश से गुणा करते हैं। अब पहला भिन्न हम लेते हैं 3/4। इसका हर क्या है? 4 है। अब इस 4 से लासा में भाग देंगे। तो इस 4 से, यानी पहली वाली भिन्न 3/4 के हर 4 से हम लासा में भाग देंगे। तो 24 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 24 भागे 4 तो बराबर क्या आएगा? 6। अब जो भागफल आया है इसका गुणा फिर इसी के अंश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जिस हर से हमने भाग दिया था उसी के अंश में हमें प्राप्त भागफल का गुणा करना है। अब 6 आया तो 6 का गुणा किस में करेंगे? 6 गुणे 3, उसी के अंश में हो जाएगा। अब आप ये चिन्ह लगाइए, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब पुनः दूसरी भिन्न हम लेते हैं, ये 5/6। अब इसका हर 6 है। अब इस हर से इस लासा में भाग देंगे तो 6 चौके 24, यानी 4 आएगा। और 4 का गुणा क्या होगा? फिर उसी के अंश से हो जाएगा। यानी 4 का गुणा किससे होगा? 5 से होगा। फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब ये जो भिन्न है 7/8, इसका हर क्या है? 8 है। हर से इस लासा में भाग देंगे तो 24 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब 3 का गुणा किससे करेंगे?
उसी के अंश से करेंगे। चलिए, तो हमारा दूसरा काम भी पूरा हो गया, यानी हमने जो लासा प्राप्त हुआ था उसको बारी बारी से उनके हरों से भाग दे करके और उसके अंश में हमने प्राप्त भागफल का गुणा कर लिया। अब जो तीसरा काम है इसको हमें सरल करना है। तो सरल करना यानी इसका मतलब कि आप इसमें सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग जो है उसको कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 6 तिरिक 18 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 3 सते 21 बटे 24। अब करिए इधर जोड़िए 8 0 8 1 9, 1 और 2 3 और 2 5, तो 59 बटे 24। अगर ये भिन्न अभी कट रही है और सरल हो रही है तो इसको काट दीजिए, नहीं तो आप यहीं छोड़ दीजिए। तो 59 ये 24 से विभाजित नहीं होगी, तो ये है आपका उत्तर, यानी 59 बटा 24। तो 3 बटे 4 प्लस 5 बटे 6 प्लस 7 बटे 8 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 59 बटे 24 आएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे जगह हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। थोड़ा इसको हम लाइन खींच करके यहाँ थोड़ा सा हम इसको अलग कर दें। यहाँ भी हम लाइन खींच लें। चलिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, 2 सही 1 बटे 5 प्लस 3 सही 1 बटे 10 प्लस 1 सही 1 बटे 5। अब यहाँ तो भाई संयुक्त भिन्न है। देखिए यहाँ जो भिन्न था सम भिन्न था, ये भी सम भिन्न था और ये भी सम भिन्न था, लेकिन यहाँ जितना है संयुक्त भिन्न सब है। तो इसको हम सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदला जाता, 5 दूना 10, इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, 10 और 1 11, 11 बटे 5 प्लस 10 तिया 30 और 1 31, 31 बटा 10 प्लस 5 इक्कीम 5 और 1 6, 6 बटे 5। चलिए बदला जा चुका है। तो सबसे पहले संयुक्त भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदल लेना होगा। अब क्या करना है, पहला काम जो है सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। तो 5 10 और 5 का जब हम लासा निकालेंगे, चलिए हम यहीं पे कर ले रहे हैं, 5 10 और 5 का लासा निकाल रहे हैं। चलिए 5 इक्कीम 5, 5 दूना 10 और 5 इक्कीम 5। तो जो लासा आएगा वो आया 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ और जो यहाँ बचे सब ये है। तो 5 दूना 10, लासा कितना आया, 10 आया। तो हमने पहला काम कर लिया, लासा निकाल लिया, कितना आया 10। अब दूसरा काम है प्रत्येक भिन्न के हर से इस लासा में भाग देना है, और जो भागफल हमारा आएगा उसी के अंश में फिर हमें उसे गुणा कर देना है। तो चलिए 5 से इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा फिर क्या हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 2 गुणे 11 प्लस 10 से इस लासा वाले 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 1 आएगा। 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा भागफल। 1 का गुणा फिर उसी के अंश से करेंगे, 1 गुणे 31 प्लस, चलिए इस वाले भिन्न का हर 5 है, इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और भागफल जो आया उसी के अंश में हमको गुणा करना है, तो 2 का गुणा उसी के अंश यानी 6 में करेंगे। चलिए तो दूसरा काम भी पूरा हो गया। अब तीसरा काम है सरल करते हैं। तो चलिए सरल करेंगे, 2 गुणे 11 हो गया 22 प्लस 1 गुणे 31 बराबर 31 प्लस 2 छक 12 बटे 10। अब जोड़िए, 2 1 3 और 2 5,
2 और 3 5 और 1 6, 65/10। अभी ये कट रहा है, देखिए सरल हो रहा है और सरल हो रहा है। 5 दूना 10 और 5 इक्कीम 5, 5 तियाँ 15, यानी 5 तिरहियम 65। तो क्या आया? 13/2 आया। तो ये है आपका उत्तर। या आप इसको, ये विषम भिन्न में है, इसको आप संयुक्त भिन्न में बदल लीजिए। तो क्या आएगा? 2 छक 12 और 1 13। तो कैसे बदला जाता है? जैसे 13 है, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 और 1 बच गया। तो कुल मिलाकर के लिखते हैं 6 सही 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/2। आप यहाँ छोड़ दीजिए या आप यहाँ तक हल कर दीजिए, उत्तर तो आपका वही होगा। तो ये है दोस्तों किसी भी भिन्न का जोड़। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं भिन्न का घटाव। चलिए तीसरा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तीसरा। चलिए इस एग्जाम्पल में हम घटाव को लेते हैं। 23/4 माइनस 1/6। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। तो यहीं पे हम रफ कर ले रहे हैं। रफ में हम कर ले रहे हैं 4 और 6 का लासा। तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब नहीं कटेगा तो 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आया बराबर 12। यानी 4 और 6 का जो लासा आया वो कितना आया? 12 आया। तो पहला काम हमारा पूरा। अब क्या करेंगे? ये जो आपका लासा आया है, प्रत्येक भिन्न के हर से उसमें भाग देंगे। तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर 3 का गुणा किस में करेंगे? इसी के अंश में करेंगे। तो 3 गुणे 23। अब ये चिन्ह लगाएंगे माइनस वाला। अब इसी तरह इस भिन्न का हर जो है 6 है, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 से इसमें भाग देंगे तो भागफल आएगा 2, और 2 का गुणा फिर इसी के अंश 1 में करेंगे। तो दूसरा काम भी पूरा। अब तीसरा काम करना है, इसको सरल करना है। तो 23 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 23 तियाँ 69 होता है, माइनस 2 इक्कीम 2/12। अब क्या करेंगे? 69 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ 6 बचा, हो गया 12, यानी 67/12। ये आपका उत्तर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 4। ये भी घटाव ही है। चलिए 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/8। तो यहाँ संयुक्त भिन्न है, सबसे पहले इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 दूना 4, 1 5/2 माइनस 8 इक्कीम 8 और 1 9, 9/8। अब क्या करेंगे? पहला काम, सभी भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। यानी इसका हर 2 है, इसका 8 है, तो 2 और 8 का लासा, 2 और 8 का लासा निकालेंगे। 2 इक्कीम 2 और 2 चौके 8, तो कुल मिलाकर 2 इक्कीम 2, 2 चौके 8, लासा आएगा 8। अब दूसरा काम, ये जो लासा आया है इसको प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे। तो 2 चौके 8, 4 आया, और प्राप्त जो भागफल है उसी के अंश में गुणा कर देंगे। तो 2 चौके 8, 4 आया, और 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 गुणे 5। यहाँ जो चिन्ह है उसको लिखेंगे। अब चलिए करते हैं इससे, इस वाले भिन्न के हर से इसमें भाग देते हैं। तो 8 का 8 में भाग देंगे, आएगा 1, 1 का गुणा हम फिर क्या करेंगे? 9 में करेंगे, तो 1 गुणे 9 12। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो 4 पंचे 20। अब हमको तीसरा काम करने जा रहे हैं, सरल करना है। 20
माइनस 1 का गुणा 9 में तो 9/8। अब 20 में से 9 गए तो आएगा 11/8। तो ये है आपका उत्तर। चलिए दोस्तों, हम एग्ज़ाम्पल नंबर 5वां एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें जोड़ और घटाव दोनों को रखेंगे। चलिए, 3/4 प्लस 11/8 प्लस 7/6 माइनस 2 सही 1/4। चलिए, इसमें जोड़ और घटाव दोनों है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ तो सही था, यहाँ सब सही था, लेकिन यहाँ एक संयुक्त भिन्न आ गया, तो इसको हमें विषम भिन्न में बदल लेना है, तभी हम हल कर सकते हैं। तो 3/4 प्लस 11/8 प्लस 7/6 माइनस 4 दूना 8 और 1 9, 9/4। अब क्या करेंगे, पहला काम होता है सभी जो भिन्न है उनके हरों का लासा निकालना होता है। तो यहीं पे हम रफ कर ले रहे हैं। चलिए, तो हर क्या है, एक 4 है, 8 है, 6 है और एक 4 है। चलिए, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 3 नहीं कर रहा, ऐसे उतार लेंगे, 2 इक्कम 2। अब कोई ऐसी जो है संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, तो लासा जो आएगा 2 गुणे इधर जो बचे, एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, तो लासा कितना आया, 24 आया। तो पहला काम हमारा पूरा हो गया, लासा आया 24। अब क्या करेंगे, इस लासा में प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे। तो 4 का भाग इसमें देंगे, 4 छक 24, 6 आएगा। भागफल 6 आया, अब उसी के अंश में गुणा कर देंगे, 6 गुणे 3, प्लस का यहाँ चिन्ह लगाएंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, 3 आया, 3 का उसी के अंश में 11 में गुणा करेंगे, फिर ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, 6 चौके 24 होता है, 4 आया और 4 का गुणा 7 से। चलिए, अब ये माइनस चिन्ह लगाएंगे, जहाँ जो चिन्ह है उसको वहीं पे लगाते रहना है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 का गुणा किस में करेंगे, 9 में। तो दूसरा काम भी पूरा। अब जो आखिरी काम है सरल करना, तो 6 तिरिक 18 प्लस 3 ग्रहियम 33 प्लस 4 सत्ते 28 माइनस 96/24। अब चलिए हम इसको सरल करते हैं। तो पहले जोड़ लेंगे, 8 3 11 और 8 19, 19 के 9 हाथ आए 1, तो 2 और 3 5 और 2 7, 79। पहले हमने जो जोड़ है उनको जोड़ लिया, 18 33 और 28 को जोड़ लेना है, माइनस 54/24। अब 79 में से 54 को घटाइए, तो 9 में से 4 गए तो बचे 5, 7 में से 5 गए 2/24, यानी जो आपका उत्तर आया वो आया 25/24। तो यह है दोस्तों और भाइयों भिन्नों का जोड़ और घटाव। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अन्यथा आप डिसलाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। इसके साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।